Hello students, good morning. Welcome back to my channel. Today we are going to read the first chapter of ninth class in the kingdom of fools. इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था. आज इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे. हमने इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो व्यक्ति दीवार के नीचे दब करके मर गया था उसका भाई कोर्ट में आता है और न्याय मांगता है. तो राजा उससे कहता है, द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन्ड टू द ओनर ऑफ द हाउस. और उसके बाद में वो उससे कहता है कि तुमको न्याय अवश्य मिलेगा और तुम चिंता मत करो. उसके बाद में वो जो घर का जो मालिक है उसको समन भेज देता है. अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है. व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड द किंग क्वेश्चनड हिम व्हाट्स योर नेम. जब मर्चेंट वहाँ पर आ गया तो राजा ने उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है. तो सच एंड सच योर हाइनेस. तो उसने बोला मेरा नाम ये है और ये. उसने पूरा अपने बारे में बता दिया. वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस. तो उससे पूछा गया कि क्या तुम उस समय पर घर पे थे जब ये मरा हुआ आदमी ने तुम्हारे घर पे सेंधमारी की थी. यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड ही वॉल वाज वीक, इट फेल ऑन हिम. उसने कहा कि हाँ श्रीमान, इसने अंदर प्रवेश किया और उस समय पर इसने जब दीवार को तोड़ करके अंदर प्रवेश किया होगा तो उस समय पर दीवार वीक थी और वो गिर गई. इट फेल ऑन हिम, वह उसके पर गिर गई. द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड ए मैन, वी हैव टू पनिश यू. तो राजा उससे बोलता है कि ये तुम्हारा दोष है और तुम्हारी वाल ने इस आदमी के भाई को मार दिया है. जो तुम्हारी दीवार है वो कमज़ोर थी और इसने तुम्हारे भाई को मार दिया है. यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी का मर्डर किया है. वी हैव टू पनिश यू, और अब हमको तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मैन. मर्चेंट, असहाय मर्चेंट बोलता है, स्वामी आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने उस दीवार को नहीं बनवाया है. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ मैन हु बिल्ट द वॉल, कि मैंने वो दीवार नहीं बनाई है बल्कि वास्तव में इसका जो दोष है वो उस आदमी का है जिसने इस दीवार को बनाया है. ही डिडंट बिल्ट इट राइट, यू शुड पनिश हिम. उसने कहा कि उसने सही नहीं बनाई और इस तरीके से तुमको उसको सज़ा देनी चाहिए. यानी कि वो अपना दोष नहीं मानता है, उसको जिसने उस दीवार को बनाया है उसका दोष मानता है और उसको सज़ा देने की प्रार्थना करता है. हु इज़ डैट. राजा ने पूछा वह कौन है. तो मर्चेंट ने कहा माई लॉर्ड, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, यह दीवार मेरे पिताजी के टाइम पे बनाई गई थी. आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ. ही इज़ ओल्ड मैन नाउ, और अब वह बूढ़ा आदमी हो गया है. ही लिव्स नियर बाय, और वो पास ही में रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल. राजा ने अपने दूत भेज दिए उस कारीगर को बुलाने के लिए जिसने उस दीवार को चुना था. दे ब्रॉट हिम, वे उसको ले आए. टाइड हैंड एंड फुट, टाइड इट मीन्स बांधना, उसके हाथ और पैर बांध करके वो उसको ले आए. यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन दिस हिज फादर्स टाइम. राजा ने उससे पूछा क्या तुमने उस दीवार को चुना है इसके पिताजी के टाइम में. तो कारीगर ने कहा यस. माई लॉर्ड आई डिड, मेरे स्वामी मैंने ऐसा किया है. What kind of a wall is this that you built. राजा ने कहा तुमने किस तरीके की दीवार बनाई. It has fallen on a poor man and killed him, और ये इस बेचारे गरीब आदमी के ऊपर गिर गई और उसको मार दिया. You have murdered him, तुमने उसकी हत्या की है. We have to punish you by death, और हमको तुमको मौत की सज़ा देनी पड़ेगी. Before the king could order the execution, राजा फांसी का ऑर्डर देता उससे पहले द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड,
बेचारे गरीब ब्रिकलेयर ने, कारीगर ने प्रार्थना की, प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी सुनिए, बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, तुम्हारा ऑर्डर देने से पहले, आपका ऑर्डर देने से पहले मेरी बात सुनिए। उसने निवेदन किया। इट्स ट्रू, यह सत्य है कि आई बिल्ड दिस वॉल, कि मैंने इस दीवार को बनाया है, एंड इट वॉज नो गुड, और ये सही नहीं है, बट डेट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, किंतु ये इस कारण से है क्योंकि मेरा माइंड उस पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल, मैंने अनेक बार उस डांसिंग गर्ल को याद किया था। हु वाज गोइंग अप एंड डाउन डेट, यानी कि मैं उसके बारे में याद कर रहा था जो वहाँ से गली में आती जाती थी ऑल डे, सारे दिन, विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, और आती जाती थी उस समय पर उसके घुंघरुओं की आवाज़ होती थी। एंड आई कुडेंट कीप माई आईज ऑन माई और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और इस वजह से मैं क्या है कि मेरी आँखें और मेरा दिमाग इस वॉल के ऊपर नहीं रख सका जिसको मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट डेट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर सी लिव्स, उसने कहा कि आपको अवश्य ही उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए, और मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, यू मस्ट लुक इन टू इट, इट इज़ नॉट ईजी टू judge such complicated cases, let's get the dancer wherever she is। जब कारीगर ने अपना बचाव रख दिया और तर्क दिया कि वो उसका दोस्त नहीं है, उस डांसिंग गर्ल का है जो वहाँ पर आती जाती थी गली में, और उसके पैर की झनकार की वजह से मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता था, इस वजह से मेरा दोस्त नहीं है और उसको डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए। तो राजा ने बोला कि तुम बिल्कुल सही हो, ये केस तो बिल्कुल गहराता जा रहा है और हमको अवश्य ही उसके बारे में देखना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये इस तरीके के जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, जो जटिल केसेस होते हैं, उनमें निर्णय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और उसके बाद में डांसिंग गर्ल को पकड़ने का वो आदेश देते हैं कि जहाँ कहीं पर भी हो उसको लेकर के आओ। द डांसिंग गर्ल नाउ एंड ओल्ड वुमेन केम ट्रिम्बलिंग टू द कोर्ट, वो डांसिंग गर्ल थी, वो एक बूढ़ी औरत हो गई थी और अब कांपते हुए कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन डेट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो वाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, डिड यू सी हिम, राजा ने उससे पूछा, क्या तुम बहुत साल पहले गली में आती और जाती थी जब ये बेचारा आदमी पुअर मैन जब बिल्डिंग यह वॉल बना रहा था, उस समय पर क्या तुम उधर से आती जाती थी, डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसके देखा। डांसिंग गर्ल बोलती है क्योंकि मना करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मना कर दे तो हो सकता राजा इसी को अपराधी बना दे, इस वजह से वो कहती है, यस, हाँ श्रीमान, माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मेरे को अच्छी तरीके से याद है। सो यू डिड वॉक up and down with your anklets jingling, you were young and you distracted him, so he built a bad wall। फिर राजा ने कहा कि तुम गई और आई उस गली में और तुम्हारी पायल की झनकार के साथ तुमने इस युवा आदमी के डिस्ट्रैक्ट किया, यानी ध्यान भटकाया, जिस वॉल को वो चुन रहा था, इस वजह से उस पर से ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, इस वजह से उसने एक खराब दीवार चुन ली। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, ये बेचारे सेंधमार के ऊपर गिर गई, यानी सेंधमार यानी दीवार को तोड़ करके अंदर चोरी करने वाला बर्गलर कहलाता है, उसके ऊपर गिर गई और उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट, इट मीन्स भोले भाले आदमी को मार दिया है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुमको पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, डांसिंग गर्ल ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, माई लॉर्ड वेट, थोड़ा इंतज़ार करो मेरे स्वामी, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन डेट स्ट्रीट, मैं जानती हूँ कि मैं क्यों गली में आ रही और जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ,
to make some jewelry for me. मैंने गोल्ड स्मिथ को सुनार को कुछ गोल्ड दे रखा था ज्वेलरी बनाने के लिए. ही वॉज लेजी स्काउंड्रेल, वह आलसी और बदमाश है. ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे बहाने बनाए. सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, उसने बहाने बनाए कि वो उस समय दे देगा, फिर बहाने बनाए कि इस समय दे देगा. एंड सो ऑन ऑल डे, और इस तरीके से सारा दिन ये चलता रहता था. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस एट डजन टाइम्स. वो डांसिंग गर्ल बताती है कि इस वजह से मेरे को उसने तर्क दे दिया कि ये कारण था कि वो बहाने बना रहा था. इस वजह से मेरे को इस उसके घर पे, यानी कि गोल्ड स्मिथ सोनार के घर पे मेरे को डजन टाइम्स यानी कम से 1 दर्जन बार आना पड़ा. डेट वाज व्हेन इज ब्रिकलेयर सामी, और जब ये वही समय था जब इस कारीगर ने मेरे को देख लिया. इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा दोस्त नहीं है माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट. वो बताती है कि ये तो किसका दोस्त है, गोल्ड स्मिथ का, सुनार का, जिसने समय पे मेरी ज्वेलरी नहीं बनाई. Poor thing, she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. राजा बोला. बेचारी गरीब, यह सही है. सी इज एब्सोल्युटली राइट, वह सही है. राजा ने ऐसा सोचा. थॉट द किंग, वेइंग द एविडेंस का आकलन करते हुए, और बोलता है कि वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, और हमने असली जो अपराधी है उसको पकड़ लिया है. गेट द गोल्ड स्मिथ वेरी वेरी इज हाइडिंग एट वंस, जहाँ कहीं पर भी है वो गोल्ड स्मिथ, उसको पकड़ कर के लाओ. द किंग्स bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. राजा के जो संतरी थे वो उसको गोल्ड स्मिथ को सर्च करने के लिए गए. बैलिफ मीन्स उसके अमीर, संतरी या उसके सैनिक. हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो उसकी दुकान के कोने में छिपा हुआ था. जब उसने अपने ऊपर जो उसके विरुद्ध जो अभियोग चलाया गया था, जो दोषारोपण किया गया था, उसके बारे में सुना उसने, तो उसने अपनी स्टोरी कही. माई लॉर्ड ही सेड, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ. इज ट्रू आई मेड दिस डांसर कम एंड मैनी टाइम्स टू माई डोर. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. उसने जवाब दिया कि मैं गरीब सुंदर हूँ. यह सत्य है, यह सत्य है कि मैंने डांसिंग गर्ल को अनेक बार अपने दरवाजे पर बुलाया. मैंने बहाने बनाए क्योंकि आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी को फिनिश नहीं कर सकता था. किससे पहले? आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि उससे पहले मेरे पास में रिच मर्चेंट का ऑर्डर था, यानी कि एक अमीर मर्चेंट था, व्यापारी था, उसका ऑर्डर था. उससे पहले मैं उसकी ज्वेलरी समाप्त नहीं कर सकता था. दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनकी शादी थी. एंड दे वुडंट वेट, और वे इंतज़ार नहीं कर सकते थे. यू नो हाउ पेशेंट रिच मैन आर, और तुम तो जानते हो राजन कि किस तरीके के ये अमीर आदमी होते हैं, वो किस तरीके के अधीर होते हैं. राजा ने कहा, हु इज़ द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिश दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, विच डिस्ट्रैक्टेड इज ब्रिकलेयर, विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम. कैन यू नेम हिम. उसके बाद में राजा उससे पूछता है कि वह अमीर व्यापारी कौन है जिसने तुमको व्यस्त रखा कि तुम इस वुमेन की ज्वेलरी को फिनिश नहीं कर सको, बना नहीं सको टाइम पे, और इस वजह से इसको बार बार तुम्हारे घर पे आना पड़ा
और कारीगर के माइंड को भी डिस्ट्रैक्ट किया इसने, जिससे कि उस कारीगर ने दीवार को ख़राब बनाया और वो उस भोले भाले आदमी के ऊपर गिर गई और उसने उसको मार दिया। तो क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे हम, अगला पार्ट है आगे बाद में पढ़ेंगे।